हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू एनिमी द सिल्वर टाइगर किंग एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। ये एनिमी भी बहुत ज्यादा एडवेंचर से भरपूर है, इसीलिए आप इसका कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें ये बताया जाता है कि स्वान एम्पायर 9 एम्पायरर्स के साथ मिलकर बनाई गई थी, जो कि गुजरते वक्त के साथ मार्शल टेक्निक का एक सोर्स बन गई थी। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि जो इसकी 9 एम्पायर टेक्निक को सीख लेगा वो इस स्वान एम्पायर का सेकंड राजा बन जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मार्शल आर्ट की टेक्निक्स भी बदलती जा रही थी। और उसके बाद दोस्तों हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर हर जगह ही स्पेशली स्वान वर्ल्ड में गॉड ऑफ मार्शल बनने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग तो हमें नजर आती है स्वान वर्ल्ड में, जहाँ पर एक तरफ तो इंसान थे और दूसरी तरफ शैतान, और जबकि तीसरी तरफ 9 यंग मार्शल आर्ट के लोग थे। जबकि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि गॉड मार्शल आर्ट का ह्यूमन ट्रेप अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, और ये खबर तो अब यहाँ पर पूरी दुनिया में फैल गई थी। अब इस बात की वजह से तो उनके क्लेन के लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त में से गुजर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हमें यांग वेन की लियो एकेडमी को भी दिखाया जाता है। उसी वक्त यहाँ पर हमें एक एल्डर मास्टर भी दिखाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने वाली है, जिसकी शुरुआत तो सैंग चुआन और उसके साथ वांग फैन मिलके करने वाले हैं। उसी वक्त वहाँ पर सैंग चौहान आ जाता है, जो कि फांग फैन को बुलाता है। और सैंग चौहान तो वहाँ पर आते ही वांग फैन की इंसल्ट शुरू कर देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटीज नहीं और ना ही तुम इस कदर अमीर आदमी हो, इसीलिए तुम्हें हमारी लाइब्रेरी साफ करनी चाहिए ताकि तुम कोई पैसे कमा सको। और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताता चलूं कि जिस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं उस लेवल तक पहुंचने का तो तुम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए तुम इस फाइटिंग मैदान में बहुत ही बुरे लग रहे हो। अब वांग फैन उसकी सारी बातें खामोशी से सुनता है और उसके बाद उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो सैंग चौहान काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपना सिर्फ एक हाथ और अपना एक पाँव यूज करूंगा, इसलिए तुम फाइटिंग छोड़ के ना जाओ। लेकिन वांग फैन तो यहाँ पर फिर से उसके साथ फाइटिंग करने के लिए एग्री नहीं होता और वहाँ से जाने लगता है। तो सोंग चौहान उसे कहने लगता है कि तुम अगर मैदान छोड़ के गए तो ये मेरी इंसल्ट होगी। ये कहकर वो उसके ऊपर एक वार करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि इस वार को रोक लेती है। तो उसी वक्त उसे सोंग चौहान कहने लगता है कि तुम इस बेकार से लड़के के लिए मेरे सामने क्यों आ रही हो। तो लू स्वामी वांग फैन से कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे कहने लगता है कि आज 3 मार्च है। तो वो उसे कहने लगती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे ही लू स्वामी वहाँ से जाने लगती है तो एक लड़का उसे पीछे से आवाज देके कहने लगता है कि कल तो तुम्हारी भी फाइटिंग है, लेकिन वो उसे कहने लगती है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक नदी के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वांग फैन एक पत्थर के ऊपर फूल चढ़ा रहा था और उसे कह रहा था कि 1 साल गुजर गया लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले सका। यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताया जाता है कि वांग फैन का भाई वांग पिन एक लड़की से मिलने के लिए उस तालाब पर आया था और वहाँ पर वो मर गया था। जैसे ही वांग फैन को इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी से उस लड़की के घर पे जाता है, लेकिन वो लड़की उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती। उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की उसे बताती है कि वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गई है। वांग फैन को कुछ भी समझ नहीं आती, इसीलिए वो अपनी बाई की मौत की वजह जानने के लिए उस तालाब के अंदर छलांग लगा देता है, जहाँ पर उसे एक प्लेट मिलती है। तो वांग फैंग उस प्लेट को पकड़ के इरादा करता है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। और वो ये भी कहने लगता है कि मैं 9 मार्शल आर्ट की टेक्निक को जरूर सीख लूंगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि वांग फैंग अभी मार्शल आर्ट की 4th लेवल पर था। वांग फैन और लू स्विमी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त सोंग चौहान अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वहाँ पर आकर भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। और वो वांग फैन से कहने लगता है कि लू स्विमी से थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। तो वांग फैन सोंग चौहान से कहने लगता है कि लू स्विमी मेरी फ्रेंड है, इसीलिए वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। सोंग चौहान को भी उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता, लू स्विमी दरमियान में आ जाती है। तो सोंग चौहान यहाँ पर लू स्विमी के साथ भी थोड़ा रोमांटिक होकर उसे कहने लगता है कि हम यहाँ पर मार्शल आर्ट की टेक्निक्स को सीखने के लिए आए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर बेकार लोगों पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर खड़ा हुआ एक और लड़का उन लोगों को बताने लगता है कि कल तो लू स्विमी की फाइट भी है। उसी वक्त वांग फैंग लू स्विमी से कहने लगता है कि कल जो तुम्हारी फाइट है तुम्हें उसमें जरूर जाना चाहिए। तो लू स्विमी भी उसे कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं उस फाइट में जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोंग चौहान को तुमसे दूर कर देना चाहती हूँ ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। अब लू स्विमी के जाने के बाद तो सोंग चौहान फिर से उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि बुज़दिल लड़के लू स्वामी से थोड़ा दूर ही रहा करो।
तो वांग फैन उसे कहने लगता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो उसी वक्त वो थोड़ा सा आगे आता है और वो पत्थरों के पास जहाँ पर उसने फूल चढ़ाए थे उस जगह पे आके खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे याद आया यहाँ पर तो तुम्हारा भाई वांग पिन दफन है। ये कहकर वो वहाँ पर पड़े हुए फूल और पत्थरों को लात मार देता है और हंसते हुए उसे कहने लगता है कि अगर तुम इस बात का बदला लेना चाहते हो तो कल मैदान में आ जाना। उसके जाने के बाद तो वांग फैन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि अगर ये मेरी इंसल्ट करता तो चलेगा, लेकिन ये मेरे भाई की इंसल्ट करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और वो ये सोचता है कि इसके साथ फाइटिंग करने के लिए मुझे अपना रूप तब्दील करना होगा। ये कहकर वो अपने मुंह के ऊपर एक सिल्वर टाइगर मास्क लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सोंग चौहान को देखते हैं जो कि फाइटिंग एरिया में खड़ा हुआ था और सब लोगों के सामने कह रहा था कि वांग फैन आज यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो लोगों की भीड़ में पीछे छुपा हुआ मेरी बातें सुन रहा है, तो मैं उसे ओपन चैलेंज करता हूँ कि वो यहाँ पर आके मेरे साथ फाइटिंग करे। और मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आज तुम फाइटिंग के लिए नहीं आए तो मैं हमेशा इसी तरह से तुम्हारे भाई की इंसल्ट करता रहूंगा। उसी वक्त हम वांग फैन को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है। तो सोंग चौहान उसे कहने लगता है कि तुम कौन हो, क्योंकि सिल्वर टाइगर ने अपने मुंह के ऊपर मास्क चढ़ा रखा था। तो सिल्वर टाइगर उसे कहने लगता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब ये सुन के तो सोंग चौहान को और भी गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त यहाँ पर सिल्वर टाइगर उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। अब ये देखकर तो अकेडमी के सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर खड़ी हुई दो लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि ये हमारी अकेडमी का लगता है, लेकिन हम इसे नहीं जानते क्योंकि इसने हमारी अकेडमी का यूनिफॉर्म पहन रखा है। तो दूसरी लड़की उसे बताने लगती है हमारी अकेडमी ह्यूमन रेस की नंबर 1 अकेडमी है, इसलिए यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं वो डाउ मास्टर्स भी इस बात के बारे में नहीं जानते। उसके बाद वो लड़की दूसरी लड़की के थोड़ा पास होके उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि जिस तरह ये सैंग चौहान को मार रहा है ये उसको नहीं छोड़ेगा। तो दूसरी लड़की भी कहने लगती है कि हाँ उसे जरूर इससे सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वो हर वक्त सब लोगों की इंसल्ट करता रहता है। और दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर इनकी फाइट जोरों शोर से चल रही थी और सैंग चौहान जो उसके ऊपर एकदम से अटैक करने लगता है, लेकिन सिल्वर टाइगर भी पीछे नहीं रहता और उसके ऊपर एक जबरदस्ती टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। अब ये देख के तो एल्डर मास्टर एकदम से हैरान रह जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि ये तो हमारे दाव आर्ट की मेंटोर टेक्निक है जिसको तो बड़े बड़े यूजर्स भी नहीं कर सकते। लेकिन पता चल रहा है कि ये मास्क वाला लड़का तो इस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा माहिर है। उसी वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि सोंग चौहान थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन उसको बचाने के लिए उसका भाई मैदान में आता है और आते ही वांग फैन से कहने लगता है कि तुमने मेरे भाई पे अटैक किया है इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसका भाई वांग फैन के ऊपर एक जोरदार अटैक करने ही वाला था कि वांग फैन जल्दी से अपनी मेंटोर टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को भी डॉज कर देता है। ये देख के तो उसका भाई हवा में जाता है ताकि उस पे वार कर सके। तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर एकदम से उसके अटैक को फिर से रोक लेता है और उसे ये कहने लगता है मुझे पता है कि तुम एक समझदार आदमी हो, लेकिन मैं सिर्फ सैंग चौहान को सबक सिखाना चाहता था कि लोगों की इंसल्ट ना किया करे, इसलिए तुम हमारे दरमियान में ना आओ। उसी वक्त यहाँ पर हम वाइस्टीन को देखते हैं जो कि दरमियान में खड़े हुए अपने तमाम एल्डर मास्टर्स को बता रहे थे कि ये हमारी अकेडमी का एक स्टूडेंट है, इसीलिए मैं इसे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि इसने बहुत ही जबरदस्त किस्म की टेक्निक यूज की है और साथ में मैं इसका नाम अब से सिल्वर टाइगर रखता हूँ। उसके बाद वांग फैन उस फाइट में से चला जाता है और दोबारा फिर से आके उसी पाउंड पे बैठ जाता है जहाँ पर उसके भाई की मौत हुई थी और अपना मास्क उतार देता है। रात के टाइम वो जैसे ही अपनी अकेडमी वापस आता है तो सब लोग वहाँ पर सिल्वर टाइगर के बारे में ही बात कर रहे थे। उसी वक्त उसके सामने लू स्वामी आ जाती है और उसे बताने लगती है कि मैंने कंपटीशन को विन कर लिया है और अब मैं टॉप 10 में आ चुकी हूँ। उसके बाद उसे कहने लगती है कि कल तुम मेरी फाइट देखने के लिए जरूर आना। ये कहकर उसे बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिल्वर टाइगर अपने रूम में आता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसी वक्त उसका दोस्त जीशाओ वहाँ पर आ जाता है और उसे सिल्वर टाइगर के बारे में बताने लगता है और वो उसे ये भी बताने लगता है कि सिल्वर टाइगर ने आज बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट की थी, वो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फाइटर है। तो वांग फैन यहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं इसे मेरी हकीकत के बारे में पता तो नहीं चल गया। तो वांग फैन अपने दोस्त से कहने लगता है कि क्या तुम सिल्वर टाइगर को जानते हो, क्या है वो कौन लड़का है। तो वो उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो कोई सोंग फैमिली का दुश्मन है, इसी वजह से तो उसने उन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा पीटा और उन दोनों की पिटाई करने के बाद वो मैदान से एकदम गायब हो गया। वो एक हमारी अकेडमी का लड़का था जिसने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा था। तो जीशाओ उसे ये भी कहने लगता है कि मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आया। मुझे तो लगता है कि वो कोई टीचर है जिसके पास बहुत ही ज्यादा हिडन टेक्निक्स मौजूद हैं। तो वांग फैन उसे कहने लगता है कि आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो सोंग फैमिली का दुश्मन है। और वो उसे ये भी बताने लगता है कि सोंग फैमिली के फादर सोंग हेलन ने एक इनाम रख दिया है कि जो भी कोई सिल्वर टाइगर को पकड़ के लेके आएगा वो इसे बहुत ही जबरदस्त मैजिकल पिल्स देंगे। इसीलिए हमारे क्लैन के लोग अब बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो गए हैं कि उन्हें कहीं पे भी सिल्वर टाइगर नजर आया तो वो उसको पकड़ लेंगे।
और मुझे तो अब बेचारे सिल्वर टाइगर की फिगर होने लगी है, क्योंकि अब उसको और भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। तो जीशाओ फिर उसे ये कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम अपना काम करो और मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं सिल्वर टाइगर को ढूंढ सकूं। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं जो कि अपने रूम की सफाई कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर लू स्वामी आती है और उसे कहने लगती है कि तुम आज मेरी फाइट देखने क्यों नहीं आए। इसी वजह से तो आज की ये फाइट मैं हार चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे और भी कुछ टेक्निक सीखनी है, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए चलोगे? तो वांग फैन उसे रिफ्यूज कर देता है और उसे कहता है कि तुम अभी फाइटिंग करके आई हो, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो उसे फोर्स करती है और उसे लेके वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर वांग फैन लू स्वामी को कुछ टेक्निक सिखाता है। लू स्वामी को प्रैक्टिस करवाने के बाद वांग फैन वहाँ से जाने लगता है तो उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसे कहने लगता है कि मैं सैंग फैमिली से भेजा गया हूँ, इसलिए तुम्हें चुपचाप मेरे पीछे चलना होगा। वांग फैन चुपचाप उनके पीछे चलना शुरू कर देता है, लेकिन उन दोनों को जाते हुए जीशाओ देख लेता है। तो जीशाओ उसी वक्त भागा भागा लू स्वामी की बड़ी बहन के पास जाता है जो कि एक मार्शल आर्ट की टीचर थी, और उसे जाके सारी बात बताता है कि सैंग फैमिली के बेटों ने कल सिल्वर टाइगर से बहुत ज्यादा मार खाई, इसीलिए वो अब वांग फैन को परेशान कर रहे हैं। तो टीचर लू उसे कहने लगती है कि हमारे यहाँ पर आके हमारे स्टूडेंट को कोई भी नहीं लेके जा सकता। ये कहकर वो फौरन से उड़ के वहाँ से वांग फैन के सामने पहुँच जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग इस तरह से वांग फैन को नहीं लेके जा सकते हो। वो लोग वांग फैन को छोड़ के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सांग फैमिली का एक आदमी वांग फैन के पास आके उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें सिल्वर टाइगर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल है और तुम्हें ये भी जानना है कि तुम्हारे भाई का कातिल कौन था, तो रात को सिल्वर टाइगर को लेके सैंग फैमिली में आ जाना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन को देखते हैं जो कि बड़ी शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहा था कि अब रात हो, क्योंकि वो अपने भाई के कातिल का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो उसी वाली नदी के पास बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे ही उसको पता चलता है कि रात हो गई है, फौरन से उड़ के वो सैंग फैमिली में आ जाता है। और यहाँ पर सैंग फैमिली तो पहले ही उसके इस्तकबाल के लिए तैयार थी। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो सैंग होलन अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ पर मौजूद थे, और जैसे ही सिल्वर टाइगर को देखते हैं तो उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम वांग फैन को जानते हो? तो वांग फैन उन्हें कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम सिल्वर टाइगर को इसलिए बुला रहे थे ताकि तुम अपने बेटों का बदला ले सको। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता तो सैंग चौहान फौरन से आगे आता है और उसे कहने लगता है कि आज तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सैंग चौहान जैसे ही फाइटिंग के लिए आगे आने लगता है तो उसका एक सैनिक फौरन से आगे आ जाता है और उसे कहने लगता है कि बॉस, मेरे होते हुए आप इनके साथ फाइटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर हम सोंग बाओ को देखते हैं जो कि फौरन से सिल्वर टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। उसी वक्त सिल्वर टाइगर भी अपनी ब्लू दाओ मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के सोंग बाओ डर जाता है और उसे कहने लगता है कि पूरी एकेडमी में इतनी ज्यादा स्पेशल टेक्निक किसी के पास नहीं है, इसीलिए मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि तुम हमारी एकेडमी के हो ही नहीं, इसीलिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस जगह से आए हो। अब ये देख के तो सोंग हेलन भी खड़े हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये टेक्निक तो इतनी कम उम्र में किसी के पास भी नहीं। पिछले साल बस टीचर लू ही एक ऐसी लड़की थी जिसके पास ये टेक्निक थी, इसलिए ये टेक्निक तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम्हें हमें ये सब कुछ बताना होगा। लेकिन सिल्वर टाइगर उसको कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर सिल्वर टाइगर भी चुप नहीं रहता और उसके साथ खूब लड़ाई शुरू कर देता है। अब उसी वक्त सोंग हेलन इस बात को महसूस कर लेता है कि वो इसके साथ फाइटिंग में जीत नहीं सकता, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन जाने से पहले सिल्वर टाइगर उसे ये पूछता है कि तुम वांग फैन को कुछ बताने वाले थे, तो उसका फादर उसे बताने लगता है कि जिस दिन उसके भाई की मौत हुई थी उसी दिन मैंने ज़ैंग शुशान को उसके रूम में से निकलता हुआ देखा था। सिल्वर टाइगर उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही सैंग चौहान के बेटे उससे पूछने लगते हैं कि आपने उसे यहाँ से क्यों जाने दिया। तो वो अपने बेटों को बताने लगता है कि अगर तुम्हें उसके साथ फाइटिंग करना होगी तो तुम्हें खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, और मैंने आज भी इसे इसलिए यहाँ से जाने दिया क्योंकि उसके पास ब्लू मार्शल दाओ टेक्निक है जिसका मुकाबला मेरे लिए तो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, और मैं अब सिल्वर टाइगर का मुकाबला करने के लिए पर्पल क्विंजी टेक्निक को सीखने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए जब तक मैं वहाँ से वापस नहीं आता तो फैमिली के सारे मामलात को अब तुम हैंडल करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं जो कि भागा हुआ जा रहा था ताकि वो ज़ैंग शुजिन को मार सके, क्योंकि वही उसके भाई का कातिल था। क्योंकि उसे ये बात भी याद आती है कि ज़ैंग शुजिन ही वो आदमी है जो उसके भाई की गर्लफ्रेंड को पसंद करता था। लेकिन वो ये देखता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसको मारने के लिए सुबह जाऊंगा। जैसे ही वो अपनी अकेडमी में वापस आता है कि ज़ैंग शुजिन को किसी ने मार दिया है और उसकी लाश ऊपर 5th फ्लोर पे पड़ी हुई है। अब ये सुन के तो सिल्वर टाइगर परेशान होता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर उसको पता नहीं किसने मारा। उसी वक्त यहाँ पर हम ज़ैंग शुजिन के भाई को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान बैठा हुआ था और वो ये कह रहा था कि मेरे भाई के मुंह के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से निशान पड़े हैं, जैसे उसे किसी भेड़िए ने काटा हो, और मुझे पक्का पता है कि ये काम वुल्फ रेस के लोगों का है।
और यहाँ पर टीचर लू भी जैसे ही उसकी लाश को देखती हैं तो वो भी यही कहने लगती हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि ये काम वुल्फ रेस के लोगों का है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे लोगों को मार चुके हैं। लेकिन वांग फैंग तो यहाँ पर किसी अलग ही सोच में नजर आता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मुझे तो ये किसी और का ही काम लगता है। उसी वक्त वांग फैंग के पास टीचर लू आ जाती है तो वो उन्हें ये कहने लगता है कि क्या आप मेरे भाई के कातिल के बारे में जानती हैं? तो टीचर लू उसे कहने लगती हैं कि मास्टर्स इस बात के बारे में अभी तहकीक कर रहे हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में मौजूद था और उसे ऐसे लग रहा था कि कोई उस पे नजर रखे हुए है। उसी वक्त उसने अपनी खिड़की खोल के देखी, जो आदमी उसे छुप के देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वांग फैंग ने उसे देख लिया है, वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वांग फैन भी अपने सिल्वर टाइगर रूप में आ जाता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो वो आदमी उसे अपने पास आने का इशारा करता है और भागते भागते वो उसे एक जगह पर ले आता है। और यहाँ पर सिल्वर टाइगर के सामने ही वो देखते देखते एक वुल्फ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो फिर यहाँ पर सिल्वर टाइगर को इस बात का पता चलता है कि वो आदमी वुल्फ रेस से है। जैसे ही सिल्वर टाइगर उसे वुल्फ बना हुआ देखता है तो सिल्वर टाइगर फौरन से उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वो भेड़िया इजीली बच जाता है। उसके बाद फिर से हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं जो कि अपनी बहुत ज्यादा स्पेयर्स निकाल लेता है और वो स्पेयर्स की मदद से वो उसके ऊपर अपनी शॉट्स की बरसात शुरू कर देता है। अब इस अटैक की वजह से तो वो वुल्फ बुरी तरह घायल हो जाता है और सिल्वर किंग से कहने लगता है कि मुझे मार दो। लेकिन सिल्वर टाइगर उसे कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यांग को किसने मारा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसी वक्त वो वहाँ पर मर जाता है। उसी वक्त सिल्वर टाइगर खड़ा होकर वहाँ पर ये सोचने लगता है कि अपने भाई के कातिल का पता तो मैं लगवा कर ही रहूंगा। अगली सुबह हम अकेडमी में उस भेड़िए की लाश पड़ी हुई देखते हैं, जिसके ऊपर सिल्वर टाइगर किंग ने कुछ लिखा होता है जो कि एल्डर मास्टर्स के लिए एक मैसेज था। तो मास्टर डीन ये देखते हुए टीचर लू से कहने लगते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उसने वुल्फ को भी मार दिया है। इस बात का मतलब तो ये हुआ कि सिल्वर टाइगर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए सभी क्लैन के लोगों में ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी ने ही वुल्फ को मारा है। अब उन दोनों की बातें तो वहाँ पर वांग फैन खड़ा हुआ भी सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एक एल्डर मास्टर को देखते हैं जो कि अपने एक कंपेनियन से कह रहे थे कि जब तुमने वांग फैन के भाई को मारा था तो क्या तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था? तो वो उसे कहने लगता है कि मास्टर मुझे किसी ने भी नहीं देखा था। तो वो उसे कहने लगता है कि हमें सिल्वर टाइगर किंग को भी अब अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारी बहुत सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बुक साफ कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर लू स्विमी आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मास्टर डीन बुला रहे हैं और वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाने लगती है। उसी वक्त उनके रास्ते में टीचर लू आ जाती है और टीचर लू स्विमी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, जबकि वो वांग फैन से कहती है कि तुम अंदर मास्टर के पास जाओ। जैसे ही वो मास्टर डीन के पास आता है तो मास्टर डीन उसे कहने लगते हैं कि मैं सिल्वर टाइगर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और उसने बहुत ही ज्यादा कम उम्री में बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स को सीख लिया है, जो सीखना हर एक के लिए बहुत ही ज्यादा नामुमकिन होता है। फिर वो उसे अपनी स्पेयर देते हैं और साथ में एक पिल भी देते हैं और कहने लगते हैं कि जब तुम सिल्वर टाइगर से मिलोगे तो ये चीजें उसे दे देना। सिल्वर टाइगर उनसे वो पिल्स और वो वेपन ले लेता है। उसके बाद वो जैसे ही बाहर आने लगता है तो उसे लू स्विमी मिलती है। लू स्विमी उसे अपनी बहन के बारे में बताती है जो कि 10 दिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से बाहर जा रही थी। वांग फैन जैसे ही अपने रूम में आता है तो उस पिल को खा लेता है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है। उसी वक्त वांग फैन ये भी सोचने लगता है कि अब मुझे इस वेपन के साथ भी प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए वो अपने कमरे में ही उसके साथ प्रैक्टिस शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में वांग फैन जैसे ही अपनी अकेडमी पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा नजर आता है जिसमें वाइल्ड वुल्फ का एक आदमी जिसका नाम क्वान लैंग था, वो सिल्वर टाइगर किंग को अपने साथ लड़ने के लिए बोलता है और कहता है 3 दिन के बाद ये फाइट होगी। तो यहाँ पर वांग फैन ये सोचने लगता है कि ये आदमी मुझे अच्छी तरह से जानता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे अपना दोस्त घायल नजर आता है। उसी वक्त वो जीशाओ के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसे बताता है कि मुझे क्वान फैन ने मारा है। अब यहाँ पर वांग फैन को ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फौरन से सिल्वर टाइगर बन के वहाँ से चला जाता है ताकि वो क्वान लॉन्ग को मार सके। जैसे ही वो वाइल्ड वुल्फ क्लैन में आता है तो सामने ही उसे क्वान लॉन्ग बैठा हुआ मिल जाता है और वो उसे कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर आज तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम्हें खुद ही बुलाया है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि तुम वांग फैन के दोस्त हो, इसीलिए मैंने वांग फैन के दोस्त को किसी से मरवाया है ताकि जीशाओ ये बात वांग फैन को बताए और जैसे ही वांग फैन ये बात सिल्वर टाइगर को बताए तो वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर पहुँच जाए। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके हाथ में एक बड़ी सी शॉट होती है और उसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। और उसी वक्त वहाँ पर एक और आदमी आता है जो अपना नाम टियानमिन बताता है।
उसी वक्त वहाँ पर एक डीमन क्लैन का आदमी भी आ जाता है जो कि अपना नाम हू फैंग बताता है। अब सिल्वर टाइगर जैसे ही इन सब लोगों को देखता है तो कहता है कि इन लोगों का मतलब मुझे मारना नहीं बल्कि इसके पीछे तो कोई और ही राज छुपा है। उसी वक्त सिल्वर टाइगर यहाँ पर अपनी स्पेयर पावर्स को निकालता है और उन सब के ऊपर एक ही झटके में बहुत ज्यादा शॉट्स के साथ हमला कर देता है, जिसकी वजह से तो वो सब लोग बारी बारी घायल होके गिरना शुरू हो जाते हैं। और एंड पर बारी आती है उस लड़की की। जैसे ही सिल्वर टाइगर उसके ऊपर अपनी स्पेयर से हमला करता है तो उसका नकाब उसके मुंह से हट जाता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लू स्वामी की बहन लू टीचर थी। अब ये देखता हुआ तो यहाँ पर वांग फैन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। जैसे ही वांग फैन टीचर लू को देखता है तो वो उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाता, तो इसीलिए वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त मास्टर डीन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे स्टॉप कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग भी देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर डीन आ गए हैं तो वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और मास्टर डीन सिल्वर टाइगर को रोकते हुए उसे कहने लगते हैं कि सिल्वर टाइगर, हमें इनके साथ अभी फाइटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब लोग तो डीमन क्लैन के लोग हैं और अगर हम लोग इनके साथ फाइटिंग करेंगे तो यहाँ पर तो एक ग्रेट वॉर शुरू हो जाएगी, इसलिए अभी हमें रुके रहना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि सिल्वर टाइगर तो वहाँ पर ही खड़ा रहता है और मुसलसल उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि उसकी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही है। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन को देखते हैं जो कि एकेडमी में खड़ा हुआ था। उसी वक्त उसके पास एक एल्डर मास्टर आते हैं। जैसे ही वो एल्डर मास्टर वांग फैन के पास आता है तो उसे बताने लगता है कि मैं टाइगर डीमन की पावर्स देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ और मैं उससे थोड़ा घबरा भी गया हूँ, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई वांग पिन को मैंने ही मारा था। तो वांग फैन को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है, तो वो उसे कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे ये बताने लगता है दरअसल वो मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था और वो मेरी बेटी के साथ मिलकर ब्लड फॉक्स लाइन को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैंने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की तो ये कत्ल करते हुए तो मुझे वहाँ पर ज़्वांगशिन ने भी देख लिया, इसीलिए मैंने एक भेड़िए की मदद से ज़्वांगशिन को भी मरवा दिया। लेकिन मैं सिल्वर टाइगर की पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सिल्वर टाइगर असल में कौन है। उसी वक्त मास्टर डीन भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो मास्टर डीन को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, तो मास्टर डीन उसे कहने लगते हैं कि तुम इतने दिन से नजर नहीं आ रहे थे, आखिर तुम कहाँ पर थे। उसी वक्त वहाँ पर जनरल मास्टर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं बताता हूँ कि असल में ये कहाँ पर था, क्योंकि ये डीमन क्लेन का ही एक आदमी है, तो इसीलिए ये यहाँ पर हमारी जासूसी करने आया है। ये कहकर जनरल मास्टर उसके ऊपर एक अटैक करते हैं और उसे दूर गिरा देते हैं और वांग फैन से कहने लगते हैं कि ये तलवार पकड़ो और तुम इसका कत्ल कर सकते हो और अपने भाई का बदला ले सकते हो। वांग फैन उसे नहीं मारता, तो वो उसे कहने लगते हैं कि ठीक है, हम इसे जेल में बंद कर देंगे ताकि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। उसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम डीमन क्लैन के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि इस बात की वजह से कि उनका जासूस पकड़ा गया है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर जनरल मास्टर को देखते हैं जो कि वांग फैन से कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि सिल्वर टाइगर किंग और कोई नहीं बस तुम ही हो और मैं तुम्हें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने अपनी पावर्स के जरिए भी इस बात को जाना है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम ही हो, क्योंकि तुम ही वो लड़के हो जिसने इतनी छोटी उम्र में ब्लू मार्शल दाओ सोल की पावर्स को हासिल कर लिया हुआ है। और तुम्हारे अलावा 3 और लोग थे, जिसमें से एक मेरा अपना बेटा था जिसने ब्लू मार्शल दाओ सोल हासिल कर ली हुई थी और इसके अलावा वो गोल्डन मार्शल दाओ सोल भी हासिल करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ये हासिल कर पाता वो मारा गया और बाकी 2 लोग भी इसी जिद्दोजहद में मारे गए। लेकिन मैं अपने आप को उन लोगों की मौत का कसूरवार समझता हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता। इसीलिए तुम्हें सेव करने के लिए सबसे पहले मैं 3 काम करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे होमलैंड जाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी फैमिली को विजिट कर सकूँ। दूसरे नंबर पर मैं तुम्हारे लिए एक न्यू सिल्वर टाइगर मास्क बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई पहचान न सके। और तीसरे नंबर पे मैं तुम्हें 15 दिन के लिए यूलिंग टावर भेजना चाहता हूँ ताकि तुम और ट्रेनिंग हासिल कर सको। तो वांग फैन उन्हें कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा था। उसी वक्त उसे लाइफ और डेथ टेक्निक का पता चलता है। तो वांग फैन कहने लगता है कि जैसे ही मैं इस टेक्निक को सीखूंगा तो मैं जल्दी ही पर्पल क्विंजी टेक्निक को भी सीख लूंगा। उसी वक्त यहाँ पर हम वांग फैन के पास देखते हैं कि लू स्वीमी आ जाती है और उसे बहुत ही एक्साइटमेंट में बताने लगती है कि मैंने ग्रीन लिंजी टेक्निक को सीख लिया है। नेक्स्ट सीन में हम डीमन क्लैन के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि उनके क्लैन में आता है और वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट से कहने लगता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग के साथ फाइटिंग करना चाहता हूँ और अगर वो मेरे साथ फाइटिंग करने के लिए नहीं आया तो वो अपने सारे ह्यूमन क्लैन को खतरे में डाल देगा। उसकी बात सुन के तो सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन को देखते हैं जो कि जनरल मास्टर के साथ बैठा हुआ था और वो उसे कह रहे थे कि डीमन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इससे पहले कि तुम उन लोगों के साथ फाइटिंग करो सबसे पहले मैं तुम्हें लिंग्यू टावर पर लेके जाना चाहता हूँ। अगले ही दिन वो उसे लिंग्यू टावर पर ले जाते हैं और जैसे ही वो उस टावर के अंदर जाते हैं तो सामने बहुत ज्यादा पिल्स बन रही थी। तो यहाँ पर एल्डर जैंग उसे ये भी कहने लगते हैं कि अगर इन मैजिकल पिल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती हैं
और तुम इन पिल्स का इस्तेमाल करके पर्पल क्विंजी टेक्निक को भी हासिल कर सकते हो और साथ ही साथ तुम गोल्डन मार्शल दाव आर्ट भी सीख लोगे। जैसे ही वांग फैन एल्डर मास्टर की बात सुनता है तो वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जो कि उसको करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसी वक्त वो नीचे उतर आता है और मास्टर से कहने लगता है कि ये मेरे लिए काफी मुश्किल हो रही है। तो मास्टर उसे कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। उसी वक्त मास्टर जैंग उसको एक न्यू स्पेयर और साथ में एक न्यू मास्क भी देते हैं, जो कि उन्होंने उसके लिए ही बनाया था। जैसे ही वांग फैन वहाँ से चला जाता है तो एल्डर मास्टर ये सोचने लगते हैं मुझे वांग फैन को थोड़ा नीचे दिखाना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो गोल्डन मार्शल आर्ट दाव की टेक्निक के बारे में बहुत ही ज्यादा इजी हो और ये सोचते हुए वो ज्यादा प्रैक्टिस ना करे। इसीलिए मुझे उस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि ये काम उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगले ही लम्हे वो वांग फैन के रूम में पहुंच जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि गोल्डन मार्शल आर्ट दाव की टेक्निक्स हासिल करना बहुत ज्यादा इजी काम है और तुम्हें अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए इन टेक्निक्स को हासिल करना होगा और इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करना होगी। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ डिनर कर रहा था। उसी वक्त उसका दोस्त दिशा उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो कि कल सिल्वर टाइगर किंग की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, जो कि डीमन क्लैन के लोगों के साथ होने वाली है और तुम जानते हो कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वांग फैन उसकी बात सुन के अपने माथे पे हाथ रख लेता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम सिल्वर टाइगर के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानते हो। और जीशाओ यहाँ पर लू स्वामी से भी कहने लगता है कि क्या तुम सिल्वर टाइगर के बारे में जानती हो। तो वो भी कहने लगती है कि नहीं, मैं सिल्वर टाइगर के बारे में कुछ नहीं जानती। तो जीशाओ उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग के बारे में एक सीक्रेट बताता हूँ कि वो मास्टर चैंग के साथ ट्रेनिंग के लिए जा रहा है ताकि वो डीमन क्लैन के लोगों के साथ फाइटिंग कर सके। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त वहाँ पर सैंग चौहान आ जाता है और जैसे ही वो सैंग चौहान को देखता है तो जीशाओ उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो कि सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही पावरफुल है। तो सैंग चौहान उसे कहने लगता है कि तुम सिल्वर टाइगर किंग को पावरफुल कह के मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब जीशाओ को बचाने के लिए तो लू स्वामी आगे बढ़ती है और उसके मुंह पे एक जोरदार चमाटा मारती है, जिसकी वजह से तो उसका सारा मुंह ही बिगड़ के रह जाता है। अब ये देखते हुए तो सोंग चैन का भाई आगे आ जाता है और वो भी लू स्वामी के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वो दोनों भाई तो लू स्वामी के हाथों से बुरी तरह से मारे जाते हैं, इसलिए उन दोनों काफी गुस्से में आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जीशाओ बाहर आके उन दोनों पे हंसने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम दोनों ने एक लड़की से मार खाई है। और यहाँ पर सोंग चौहान अपने घर वापस आ जाता है और अपने बड़े भाई से कहने लगता है कि आखिर लोग हमारी इंसल्ट कब तक करते रहेंगे, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। अब ये कहता हुआ तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ही घर के बर्तन तोड़ने लगता है। तो उसका बड़ा भाई उसे समझाने लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम उस रैंक पर नहीं पहुंचे जिस रैंक पे लू स्वामी पहुंच चुकी है और इसके लिए अभी हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होगी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त वहाँ पर डीमन क्लैन के यंग मास्टर यूबली आ जाते हैं और डीमन यूबली वहाँ पर आते ही उन लोगों को ये बताने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे से मदद ले लो और मैं जानता हूँ कि तुम लोग वांग फैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसके अलावा तुम लोग सिल्वर टाइगर किंग को भी पसंद नहीं करते और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मैं तुम लोगों को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि तुम लोग क्विंजी टेक्निक को भी हासिल कर लोगे। तो सैंग चौहान अपने भाई से कहने लगता है कि हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए और इससे मदद जरूर ले लेनी चाहिए। तो डीमन यूबली उन्हें कहने लगता है कि ठीक है, इस बारे में मैं तुम्हारे फादर से ही बात करूंगा। तो वो दोनों भाई उससे बताने लगते हैं कि हमारे फादर अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसी वक्त उनके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और डीमन यूबली के सामने झुक जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम मुझे क्विंजी टेक्निक के बारे में वो पिल्स दे दो और इसके लिए मैं सारी उम्र तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूंगा। तो वो उसकी बात सुन के थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि एक बार फिर अच्छे से सोच लो। वो कहता है कि ठीक है, इस तरह लोगों से इंसल्ट करवाने से बेहतर है कि मैं आपसे वो पिल्स ले लूं। तो वो उसे वो पिल्स दे देते हैं और इसके साथ साथ डीमन यूबली उन्हें एक बुक भी दे देते हैं जिसपे क्विंजी टेक्निक को सीखने के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। अब ये सोचते हुए डीमन यूबली बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने सैंग फैमिली को अपना गुलाम बना ही लिया है, जो कि आगे मेरी पावर्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट सीन में हम फिर से वांग फैन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ डिनर कर रहा था। तो जीशा उसे कहने लगता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग के बारे में जानकर ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लू स्वामी को देखते हैं, जो कि वांग फैन के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। उसी वक्त उसकी बहन टीचर लू वहाँ पे आ जाती है और उसे अप्रिशिएट करते हुए कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो। वांग फैन जैसे ही टीचर लू को देखता है तो उसे याद आता है कि मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं पर देखा है, जबकि वो भी उसे देख के थोड़ा चौंक जाती है। तो टीचर लू उन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देख के दोनों को ही अप्रिशिएट करती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट में हम वांग फैन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। उसी वक्त उसका दोस्त जीशाओ वहाँ पर आता है।
इससे पहले कि वो वांग फैन से कुछ कह पाता, उसी वक्त वहाँ पर मास्टर जैंग आ जाते हैं और मास्टर शैंग आते ही वहाँ पर जीशाओ को गहरी नींद सुला देते हैं ताकि वो उनकी बातें ना सुन सके। मास्टर जैसे ही यहाँ पर वांग फैन को देखते हैं तो वो ब्लू मार्शल आर्ट दाओ की लास्ट स्टेज पर होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं और मास्टर उसे कहने लगते हैं कि अब मैं तुम्हारी एज लोगों को और भी ज्यादा बताया करूंगा ताकि किसी को तुम पर शक न हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वांग फैन उन्हें उनकी इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया कहता है। नेक्स्ट सीन में हम जनरल मास्टर को देखते हैं जिनके पास डीन मास्टर आता है और उन्हें बताने लगता है कि मैंने क्विंजी दाओ सोल की पावर को हासिल कर लिया है। अब ये कहता हुआ तो वो काफी ज्यादा इतराए जा रहा था और जनरल मास्टर को उसकी इस बात पे काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिर से वांग फैन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ अपनी बुक्स पढ़ रहा था। उसी वक्त उसके पास जीशाओ आता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइटिंग पर चलना होगा, क्योंकि ये फाइटिंग तो डीमन क्लैन के यंग मास्टर यूबली और साथ में सिल्वर टाइगर किंग के दरमियान में होने वाली है। वांग किंग का दोस्त उसे कह रहा था कि हमें सिल्वर टाइगर किंग को जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए ताकि हम उसके साथ बात कर सकें और मैं उसे डीमन क्लैन के बारे में सब कुछ डिटेल से बता दूं। तो वांग पैन उसे कहने लगता है कि भला इन सब बातों से उसे क्या फर्क पड़ने लगा है। तो वांग पैन का दोस्त उसे बताने लगता है कि क्या तुम जानते भी हो कि कल जो फाइट होने वाली है उसमें बहुत ही ज्यादा डीमंस आने वाले हैं और वो सब डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे और वो हमारे सिल्वर टाइगर किंग को एक झटके में ही हरा देंगे, इसीलिए हमारा उनके साथ मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो दोनों यहाँ पर आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त यहाँ पर लूसुई आ जाती है। तो उसी वक्त वांग पैंग उन दोनों को बताने लगता है कि मैं नहीं जानता कि सिल्वर टाइगर किंग इस वक्त कहाँ पर है और वैसे भी जब मैं लास्ट टाइम सिल्वर टाइगर किंग को मिला था तो उस वक्त उसने मुझे बताया था कि अब वो ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन मैं अब ये नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तो वांग पैन यहाँ पर उन्हें ये भी बताता है कि सिल्वर टाइगर जब मेरे भाई का बदला ले लेगा तो उसके बाद फिर वो मार्शल आर्ट की ऊंचाइयों तक पहुँच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग पैंग अपने दोस्तों के साथ झूठ बोल रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके दोस्त उसके ऊपर शक न कर सकें। तो वांग पैंग का दोस्त यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उसे कहने लगता है कि मैं यही दुआ करूंगा कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल होके लौटे। नेक्स्ट सीन में हम वांग पैंग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ अपनी बुक्स को पढ़ रहा था। उसी वक्त वहाँ पर सुयू की बहन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि वांग पैंग मुझे ये तो बताओ जो बात तुमने अपने दोस्तों को कही क्या वो सभी बातें बिल्कुल सच हैं? तो वांग पैंग तो यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है और उसे कहता है कि हाँ मैंने तो हर बात बिल्कुल ही सच बताई है। तो लूसुई की बहन उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे सिल्वर टाइगर किंग से मिलवा सकते हो क्योंकि मैं उनके साथ कुछ जरूरी बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। उसकी बात सुन के तो टाइगर किंग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग के बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए ये जरूर कर सकता हूँ कि जो भी तुम्हारा मैसेज होगा मैं उस तक जरूर पहुँचा दूंगा, इसलिए तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पर उसकी बहन उसे यूबली के बारे में बताने लगती है। वो उसे ये बताती है कि यूबली एक 23 साल का लड़का है जो कि अभी तक ब्लू दाओ मार्शल सोल्स पा चुका है। इसके साथ ही साथ वो गोल्डन मार्शल सोल्स के 7th लेवल तक भी पहुँच चुका है और वो उसे ये भी बताने लगती है कि इन सब बातों को मिला के तो वो मार्शल आर्ट्स के अब 9th लेवल तक पहुंच चुका है। इसीलिए मैं तुम्हें ये भी बताती चलूं कि जब वो सिर्फ 19 साल का था उसी वक्त उसने अपने सभी बहन भाइयों को छोड़ के चला गया था और वहाँ पर जाके वो डेमन क्लेन का लीडर बन गया था। इसीलिए वो डेमन क्लेन के लीडर के 9th लेवल पर पहुंच चुका है और वो यहाँ पर इसे ये भी बताने लगती है कि उसके पास 2 बहुत ही स्पेशल किस्म की पावर्स हैं, जिसमें से तो एक डीमन बोन फैन की पावर है और ये पावर तो उसके डीमन स्प्लिट पावर को भी दुगना कर देती है। यहाँ पर वांग पैन तो उसकी बातें सुन के दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल इंसान है। उसके बाद वो उसे कहने लगती है ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सिल्वर टाइगर किंग को बता दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन रेस में और डीमन रेस में जीत हमेशा ह्यूमन रेस की होनी चाहिए, क्योंकि कल जो फाइट होने वाली है उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा क्लेन के लोग आने वाले हैं और इन सब लोगों में कुछ ह्यूमन क्लैन के लोग होंगे और कुछ डीमन क्लैन के लोग होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ कि ये सब बातें तुम सिल्वर टाइगर किंग को बता दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वांग पैन उसे कहने लगता है कि तुम इस बात के बारे में बेफिक्र हो जाओ, जब मुझे सिल्वर टाइगर किंग मिलेगा तो मैं उसे ये सब बातें खुद ही बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हम वांग पैन को देखते हैं जो कि असल में सिल्वर टाइगर किंग था। वो चलते चलते अपने दिल में यही बातें सोच रहा था, जब से मैंने फाइटिंग करना स्टार्ट की है आज तक मैं कभी भी ह्यूमन क्लैन के लोगों से नहीं हारा, इसलिए ये भी फाइट मैं बहुत ही इजीली जीत जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम फिर से वांग पैन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था और उसका दोस्त उसे बताने लगता है कि कल की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस फाइट को देखने के लिए तो डीमन लियान यहाँ पर खुद आ रहे हैं। ये कहकर वो सोने के लिए चला जाता है और अगली ही सुबह वो बहुत ही जल्दी उठ जाता है। जैसे ही वो उठ के बैठता है तो वो एकदम जोर से चीख के बोलता है कि क्या फाइट शुरू हो गई है। तो वांग पैन उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सुबह सुबह ही जगा रहे हो, क्योंकि अभी तो कोई फाइट शुरू नहीं हुई। तो वांग पैन का दोस्त बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे कहने लगता है कि ठीक है मैं तो फाइट देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे।
तो वांग पेन उसे कहने लगता है कि नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तो यहाँ पर लाइब्रेरी की सफाई करनी है। तो उसका दोस्त उसे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा सुस्त आदमी हो। ये कहकर उसको वो वहाँ से चला जाता है। अपने दोस्त के जाने के बाद वांग पेन जल्दी से बिस्तर से उठता है और उसके बाद सीधा लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर उसका मास्टर शेंग इंतजार कर रहे थे। मास्टर शेंग उसे देखते ही कहने लगते हैं कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हो। तो मास्टर शेंग उसे कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक बात मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम आज की फाइट को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें जैंग सिटी में प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। तो वांग पेन यानी कि सिल्वर टाइगर किंग उन्हें कहने लगता है कि आप मुझे वहाँ पर क्यों भेजना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई भी मेरी हकीकत के बारे में नहीं जानता। तो मास्टर शेंग उसे बताने लगते हैं कि वहाँ पर मैं तुम्हें इसलिए भेजना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो जैंग सिटी बिल्कुल ही सेफ प्लेस है तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वो वांग पेन को कुछ पिल्स देने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे सारे वुंड्स को हील कर देगा, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर मास्टर शेंग उसे ब्लेसिंग्स देते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम इस वॉर को जरूर ही जीत के आओगे और साथ ही साथ तुम गोल्डन गॉड ऑफ वॉर भी बन जाओगे। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर देखता है तो बाहर फाइटिंग के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे थे और यहाँ पर जुबिलियन भी आ जाता है और वो वहाँ पर ये भी देखता है कि जुबिलियन के साथ तो वही सभी लोग थे जो सिल्वर टाइगर मास्टर के साथ लड़ने के लिए आए थे। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से मास्टर शेंग को दिखाया जाता है और उनके पास उनका एक वॉरियर आके उन्हें बताने लगता है कि आज की फाइट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मास्टर शेंग उसे बताने लगते हैं कि मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आज की फाइट में तो सिल्वर टाइगर हार जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर वो आज की फाइट जीत जाता है तो सभी डीमन क्लेन के लोग और साथ में ह्यूमन रेस के लोग भी उसके दुश्मन बन जाएंगे। उसी वक्त वो आदमी उनसे कहने लगता है कि मेरे ख्याल में आज जो भी हो, लेकिन ह्यूमन रेस की तरफ से हमेशा ही मैं सिल्वर टाइगर किंग का सपोर्टर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और सिल्वर टाइगर किंग का वेट कर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर हमें सिल्वर टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो कि उड़ के वहाँ पर आता है और उसने अपने हाथ में अपनी स्टिक और अपना मास्क भी पहन रखा हुआ था, जिसकी वजह से तो उसे कोई भी यहाँ पर पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही यूबली ने उसे देखा तो उसका कंपेनियन उसे कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो आज बहुत ही ज्यादा चेंज लग रहा है और आज ये पहले से ज्यादा पावरफुल भी नजर आ रहा है। लगता है कि इसको तो इसकी एकेडमी की तरफ से फुल सपोर्ट हासिल है। उसी वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि यूबली एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उसे डीमन लियान कहने लगते हैं कि आज की फाइट तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगी। तो यूबली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर उन्हें कहने लगता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आज की फाइट तो हर हाल में मैं ही जीत के रहूंगा और सिल्वर टाइगर किंग तो मैं सिर्फ 4-5 राउंड में ही हरा दूंगा। तो जैसे ही यूबली यहाँ पर फाइट करने के लिए आता है तो वो एकदम से सिल्वर टाइगर किंग के सामने खड़ा होकर उसे कहने लगता है, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तो आज मैं सिर्फ अपनी आधी पावर को यूज करूंगा, क्योंकि आधी पावर में ही मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेल सिटी की पावर सिर्फ ह्यूमन रेस से है और अगर आज की फाइट में मैंने तुम्हें हरा दिया तो ह्यूमन रेस की काफी ज्यादा पावर टूट जाएगी और तुम ही उनकी आखिरी उम्मीद हो और मैं चाहता हूँ कि उनकी आखिरी उम्मीद भी आज के दिन बिल्कुल टूट जाए। यूबली की बात सुन के सिल्वर मास्टर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। बस उसको इतना ही कह पाते हैं कि आज की हमारी फाइट तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगी, क्योंकि ये फाइट तो सिर्फ लाइफ और डेथ के बारे में ही होगी। उसी वक्त उन दोनों को एक एग्रीमेंट दिया जाता है कि उन दोनों की फाइट की ड्यूरेशन में कोई भी तीसरा वहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर यूबली के आगे भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रखा जाता है और वो बड़े ही स्टाइल के साथ उस पर साइन कर देता है। लेकिन डीमन लियान को तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम यूबली को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहा था। तो सिल्वर टाइगर किंग उसे कहने लगते हैं कि तुम पहला अटैक मुझ पर कर सकते हो। तो यूबली उसे कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आज मैं तुम्हारा खात्मा करके ही रहूंगा। ये कहकर वो अपने आप को आसमान पे लेके जाता है और उसके बाद वो अपनी सारी पावर्स को एकदम से कंबाइन करते हुए एक जबरदस्त स्लैश अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी उसे बराबर की टक्कर देता है। इन दोनों का जबरदस्त अटैक देख के तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन डीमन क्लैन के लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर यूबली को सपोर्ट किए जा रहे थे। यूबली के पहले अटैक को तो सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही इजीली डॉज कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग यहाँ पर एक और अटैक करना शुरू करता है। ये देखते हुए तो यूबली अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही अच्छी सी वॉल बना लेता है। सिल्वर टाइगर किंग तो यहाँ पर इस वॉल को भी इजीली तोड़ देता है और उसके बाद यहाँ पर यूबली को देखते हैं जो कि अपना डीमन फैन ऑन कर लेता है ताकि वो सिल्वर टाइगर किंग का मुकाबला कर सके। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इन दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं था। उन दोनों की फाइट को देखते हुए तो यहाँ पर मिस्टर डीन भी कह रहे थे कि मैं इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि सिल्वर टाइगर किंग इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और उसी वक्त यहाँ पर डीमन लियान भी यही बात कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि यूबली को हराना इतना आसान काम नहीं, लेकिन ये तो इसके साथ मुकम्मल तौर पर टक्कर लिए जा रहा है, इसीलिए मुझे तो इस बात के ऊपर डाउट हो रहा है कि आज तो यूबली डीमन क्लेन की इंसल्ट ही करवा देगा।
तो यहाँ पर टियानमिन भी लोगों को यही कहने लगता है कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं। इसलिए हमें उसकी पावर्स को इतना ज्यादा इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही 4 लोगों के साथ फाइट करके उन्हें हरा चुका हुआ है। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ उन दोनों की फाइट बहुत ही जोरों शोर से चल रही थी और यहाँ पर हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करते हैं और यहाँ पर यूबली भी अपने डीमन फैन के जरिए उसके अटैक को रोके जा रहा था, जिसको देख के तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। ये देख के तो यूबली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी लेजेंडरी यूजी फॉर्म में आ जाता है। ये फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आ रही थी। वहाँ पर खड़े हुए मास्टर भी ये कहने लगते हैं कि मैं नहीं सोच सकता था कि यूबली अपने आप को जितवाने के लिए इस पावर का यूज करेगा। अपने स्पेशल फॉर्म में आने के बाद यहाँ पर यूबली उसके ऊपर एकदम से अटैक करने लगता है। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो उसके अटैक को डॉज करने के लिए बिल्कुल ही रेडी खड़ा हुआ था। इसीलिए यहाँ पर वो भी अपनी शॉट को एक्टिवेट करता है और अपने रॉड को घुमाते हुए उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त सी फाइट स्टार्ट हो जाती है और यूबली यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त सा अटैक करने लगता है, जिससे वो फिर से बच जाता है। सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से बचने के लिए यूबली यहाँ पर अपने गिर्द एक शेल क्रिएट कर लेता है, जिसको सिल्वर टाइगर बहुत ही इजीली खत्म कर देता है। ये देख के तो ह्यूमन रेस के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि डीमन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहने लगता है कि तुम हमारी सिटी में मेहमान बन के आए हो, इसलिए तुम्हें एक चांस तो मैं जरूर दूंगा। तो यूबली भी उसे कहने लगता है कि इंसान के बच्चे, आज तो मैं तुम्हें हिरा के ही रहूंगा। ये कहकर वो अपने आप को डीमन ड्रैगन में चेंज कर लेता है। यूबली के ड्रैगन डीमन को देख के तो यहाँ पर हू फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि अब तो यूबली को हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है। उसी वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर में और यूबली के ड्रैगन में बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं कि वो तो ड्रैगन के ऊपर बहुत ही जोर जोर से अटैक करना शुरू कर देता है। और उसी वक्त यहाँ पर हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं जो कि अपनी स्पेयर को यूज करते हुए ड्रैगन को दरमियान में से काट देता है। यूबली ड्रैगन तो इस अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल होकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। इस अटैक के बाद तो सिल्वर टाइगर वहां से जाने लगता है, लेकिन ये देखते हुए डीमन लियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सिल्वर टाइगर के ऊपर पीछे से अटैक करता है। सिल्वर टाइगर चूंकि इस अटैक के लिए अभी तक तैयार नहीं था, इसीलिए वो बुरी तरह से पीछे गिरता है। सिल्वर टाइगर को पीछे गिरता हुआ देख के तो ह्यूमन क्लैन के लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर डीमन क्लैन के लोग भी पीछे नहीं हटते। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन क्लैन के लोगों में और डीमन क्लैन के लोग आपस में फाइटिंग करने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सिल्वर टाइगर के सामने तो डीमन क्लैन के बहुत ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं ताकि वो उसका मुकाबला कर सकें। उसी वक्त यहाँ पर हमें स्वैंग डीमन फैमिली को भी दिखाया जाता है जो कि सिल्वर टाइगर का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ खड़ी होती है। अब ये देखता हुआ तो सिल्वर टाइगर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक्स और टाइगर टेक्निक्स को यूज करता हुआ उनके सामने आ खड़ा होता है। ये देखते हुए तो फौरन से एक डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर को रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका हुआ था, इसलिए वो उन सबका मुकाबला करना शुरू कर देता है। इसीलिए सिल्वर टाइगर यहाँ पर काफी ज्यादा डीमंस को मार गिराता है। अब ये देखते हुए तो काफी ज्यादा डीमन वहाँ पर लड़ाई छोड़ के भागने लगते हैं और यहाँ पर हमें ग्रैंड मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि डीमन लियान को रोकने के लिए उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। जबकि हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं कि वो अभी भी कुछ डीमंस के पीछे भाग रहा था जो कि कूलोंग डीमन का भाई था, लेकिन जैसे ही वो आगे भाग रहा था तो आगे रास्ता खत्म हो जाता है और आगे बहुत ही बड़ी सी नदी दिखाई जाती है। उस डीमन के पास तो आगे भागने का कोई रास्ता नहीं रहता, इसीलिए वो वापस से आके सिल्वर टाइगर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो सिल्वर टाइगर के ऊपर अटैक करता, सिल्वर टाइगर एकदम से एक जोरदार अटैक उसके ऊपर कर देता है। इस जोरदार अटैक की वजह से तो वो डीमन उस बड़ी सी नदी में गिर जाता है। उसके बाद हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसी वजह से वो वहीं पर लेट जाता है। वहाँ पर लेटा लेटा वो खुद से ये सोचने लगता है कि डीमन लियान को हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मुझे अपनी पावर्स को रिबूट कर लेना चाहिए। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो कि उसे घायल देख के जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर, तुम्हारा तो मैं बहुत ही सदियों से इंतजार कर रहा था और आज तो तुम्हारे मुंह से ये मास्क मैं उतार कर ही रहूंगा। तो सिल्वर टाइगर उसे कहने लगता है कि तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ये कहकर वो एकदम से अपना मास्क उतारता है। जैसे ही वो उसे देखता है तो शॉक रह जाता है। उसका दोस्त तो अपने सामने वांग पेन को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है जो कि कुछ अर्सा पहले तो उसी के साथ था। इससे पहले कि वांग पेन का दोस्त कुछ कहता या कुछ करता, वो उस पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो दूर जाके बेहोश होकर गिर जाता है और सिल्वर टाइगर उसी वक्त वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन के जरिए से अपनी पावर्स को रिबूट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही सिल्वर टाइगर अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लेता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त ग्रैंड मास्टर उसके सामने आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि इतना जल्दी तुमने खुद को रिबूट कैसे किया।
तो सिल्वर टाइगर उन्हें बताने लगता है कि एक्चुअली मैंने जो पिल्स खाई थी उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। तो एल्डर मास्टर उसे ये भी कहने लगते हैं, लेकिन तुमने अपनी फॉरबिडन टेक्निक्स को कैसे यूज किया और ये सब पावर्स तुम्हारे पास आई कहाँ से हैं? तो सिल्वर टाइगर उन्हें कहने लगता है कि मैंने अभी अपने ह्यूमन क्लैन के लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो मास्टर उसे रोक लेते हैं और एल्डर मास्टर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें अब वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारे डीमन तो वहाँ से जा चुके हैं और आज तो तुमने उन सब लोगों को मार के बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन अभी भी तुम मुझे ये बता दो कि तुमने अपनी फॉरबिडन टेक्निक्स कहाँ से सीखी थी, क्योंकि अगर तुम्हारी फॉरबिडन टेक्निक ह्यूमन क्लैन के लोग भी सीख लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो उसी वक्त यहाँ पर सिल्वर टाइगर उनको एक पेज दिखाता है जिसके ऊपर वो सारी टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था। जैसे ही एल्डर मास्टर उस टेक्निक को देखते हैं तो कहते हैं ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक है जिसको सीखना तो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं और इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। और एल्डर मास्टर सिल्वर टाइगर से कहने लगते हैं कि अब तुम मुझे जल्दी से अपनी स्पेयर और अपना मास्क उतार के दे दो ताकि कोई भी हमारे ऊपर शक न कर सके। सिल्वर टाइगर अपना मास्क और अपनी स्पेयर उतार के एल्डर मास्टर को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एल्डर मास्टर अपने एक आदमी से कहने लगते हैं कि हमें हर जगह पर एक खबर को फैलाना होगा और इस खबर को हर जगह पर फैला दो कि सिल्वर टाइगर अपनी शैंग सिटी में चला गया है ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सके। नेक्स्ट सीन हमें डीमन क्लैन का दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन क्लैन के सभी लोग इकट्ठे होकर सिल्वर टाइगर के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर हमें उस पावरफुल डीमन को भी दिखाया जाता है जो कि उनके सामने आता हुआ नीचे गिर जाता है और उन्हें कहने लगता है कि मैं सिल्वर टाइगर का मुकाबला नहीं कर सका। तो डीमन लियान उन लोगों से कहने लगता है कि सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करो ताकि हम सिल्वर टाइगर को शैंग सिटी जाने से पहले ही रोक सकें और हमें उसका मुकाबला करना होगा। नेक्स्ट सीन हमें ह्यूमन रेस का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें लाइब्रेरी में उन सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके बीच में वांग फैन भी मौजूद था और वांग फैन का दोस्त उन्हें बता रहा था कि सिल्वर टाइगर अब शैंग सिटी में जा रहा है ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। और उन डीमंस के बारे में तो मुझे बस ऐसा ही लगता है कि सिल्वर टाइगर से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद अब वो यहाँ पर वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो उसका फ्रेंड साथ में ये भी बताने लगता है कि जब सिल्वर टाइगर ने अपनी फॉरबिडन टेक्निक्स का यूज किया था तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही जल्द 9 लेवल ऑफ मून भी पा लेगा। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वर टाइगर को देखते हैं कि उसका दोस्त स्विमिंग उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। तो वो उसे बताने लगता है कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि सिल्वर टाइगर किंग को आगे जाने से डीमंस ने रोक लिया था। ये देख के तो गोल्डन मार्शल गॉड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर उनके दरमियान बहुत ही जबरदस्ती फाइट हुई थी जिसमें बहुत ही ज्यादा डीमंस मारे गए थे। और वो उसे ये भी बताने लगता है कि इस सब की वजह से तो होली सिटी की ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और उन्होंने सिल्वर टाइगर की हेल्प करने के लिए हर तरह की पेशकश दे दी है। जबकि इतनी ज्यादा तादाद में डीमंस के मरने की वजह से तो ह्यूमन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और क्या तुम इस बात को भी जानते हो कि अगर सिल्वर टाइगर वहाँ से रिकवर होके जाता है तो वो शैंग सिटी का यंग मास्टर बन जाएगा। उसके बाद वो सोचने लगता है कि लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि सिल्वर टाइगर अभी इस वक्त कहाँ पर है क्योंकि वो हर एक बात के बारे में भूल चुका हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम लोग ज्याओरी को देखते हैं जो कि अपने टीम मेंबर्स के साथ होती है और उन्हें गाइड कर रही थी कि सब लोग 10-10 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और शाम होने से पहले हर एक ने 10-10 डीमंस का मुकाबला करना है। और याओरी उन लोगों को ये भी बताने लगती है कि अभी तुम लोगों का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, अगर कभी किसी ने इस ट्रेनिंग को छोड़ के भी जाना है तो वो अभी के अभी यहाँ से जा सकता है। जैसे ही उन लोगों की ट्रेनिंग खत्म होती है तो वो उन्हें गोल्डन एकेडमी में जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी टीम मेंबर्स अपने लिए खाना बना रहे थे। तो वांग पैन के दोस्त उसका खाना बनाने में मदद करने लगते हैं तो याओरी उन्हें डांट के कहने लगती है कि वांग पैन को अपना काम खुद करने दो क्योंकि वो टीम में एक नया मेंबर है, इसलिए उसे अपना काम करना खुद आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। उसके बाद हमें याओरी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पिजन उसके लिए एक मैसेज लेके आता है और वो उस मैसेज को पढ़ के अपने टीम मेंबर्स को सुनाने लगती है। मुझे इस बात की खबर मिली है कि एल्डर मास्टर और साथ में टाइगर किंग को दूसरी सिटी में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन डीमन क्लैन के लोग बार बार उन पे अटैक किए जा रहे हैं। वो डीमंस तादाद में बहुत ही ज्यादा हैं और वो हमारी होली सिटी से सिर्फ 10 मील दूर के फासले पर हैं। और साथ ही साथ अभी सिल्वर टाइगर भी ठीक से रिकवर नहीं हुआ, इसलिए अगर उन्होंने सिल्वर टाइगर के ऊपर अटैक किया तो वो मारा जाएगा और हम सब भी खतरे में आ जाएंगे। उसकी बात सुन के तो टीम मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ये सोचने लगते हैं कि हम टाइगर डीमन को बचाने के लिए फुल कोशिश करेंगे। जबकि याओरी भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस बात से अनजान थी कि सिल्वर टाइगर तो उसके टीम मेंबर्स में ही है और उसका स्टूडेंट है।
तो याओरी उन्हें ये भी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि डीमन लियान सिल्वर टाइगर का खात्मा करना चाहता है ताकि ह्यूमन क्लैन का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए। उसी वक्त यहाँ पर हमें फॉक्स डीमन को आता हुआ दिखाया जाता है, जो कि उनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लेके आया हूँ। ये देख के अकेडमी के लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें स्टॉप कर देता है और उन्हें कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेके आया हूँ और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सिल्वर टाइगर तो अब मुकम्मल तौर पर मर चुका है, इसीलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। फेन्यू माउंटेन के ऊपर एक फाइट होने वाली है जिसमें हमारी तरफ से हार्ट मून फॉक्स आएंगे और इसीलिए आप सब लोगों को भी वहाँ पर आना है और जो इस फाइट को जीतेगा वही डीमन क्लैन का हिस्सा बनेगा। और सिर्फ यही एक वजह होगी जिसकी वजह से हम ह्यूमन रेस को भी बख्श देंगे और आपके सब लोगों को नहीं मारेंगे। और इस सारी फाइट में ह्यूमन क्लैन के लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो याओरी उसे पीछे से आवाज लगाती है कि अगर मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट ना करूँ तो वो उसे कहने लगता है कि ठीक है, फिर तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसी वक्त वहाँ पर खड़े हुए अकेडमी के सब लोग कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे और हम तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए उस जगह पर आ जाएंगे और हम ही जीतेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग याओरी को देखते हैं जो कि अपने सारे टीम मेंबर्स को एक मैप के पास ले आती है और उन्हें रास्ता बताने लगती है कि हमें डीमन क्लैन के लोगों के साथ लड़ने के लिए इन टेक्निक्स को यूज करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें अकेडमी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत एक्साइटेड होकर फाइटिंग के लिए तैयार हो रहे थे और वांग पेन तो यहाँ पर खाना पका रहा था। तो याओरी उसके पास आके उसे कहने लगती है कि मेरा ख्याल है जब फाइटिंग शुरू हो तो तुम्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम एक बहुत ही कमजोर वॉरियर हो। तो वांग पेन भी उसे लापरवाही से कहने लगता है कि मुझे टाइगर डीमन पर मुकम्मल तौर पर भरोसा है कि वो हमें बचाने के लिए आएगा, इसलिए मैं तो कहीं नहीं भागूंगा। उसी वक्त यहाँ पर हमें लू सिल्मी को आता दिखाया जाता है और यहाँ पर याओरी उसे कहने लगती है कि तुम इतनी अदाएं दिखाकर मुझे नहीं मार सकती। तो लू सिल्मी भी उसे कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती से ही घायल कर दूंगी। ये कहकर वो अपनी शॉट निकाल लेती है और उसे कहने लगती है कि अब तुम मुझसे मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन की फ्रेंड जीशाओ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कैंप की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त उन लोगों को सामने लू सिल्मी भी नजर आती है। जैसे ही वो लोग लू सिल्मी को देखते हैं तो उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने वांग फैन को कहाँ पर भेजा है। तो लू सिल्मी उन लोगों को बताने लगती है कि वांग फैन को मैं यहाँ से लेकर कहीं चली गई थी क्योंकि मैं उसके टैलेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। अब ये बात सुन के तो टीचर लू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब ये बात देखते हुए तो सभी लोग उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और लू सिल्मी भी उनके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद लू सिल्मी को इस बात का एहसास होता है कि वो उनके साथ फाइटिंग नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो हवा में ऊपर जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि मेरा ख्याल है कि वांग फैन जिंदा भी हो सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वांग फैन को देखते हैं जो कि जंगल में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। उसी वक्त वो सोचने लगता है कि पर्पल क्वीज इंची तक पहुँचने के लिए मुझे 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद वो ये सोचने लगता है लेकिन ये जेट ऑर्किटिंग मुझे इस प्रोसेस में पहुँचने में जल्दी मदद करेगा। उसी वक्त उसे थोड़ी भूख महसूस होने लगती है और वो जंगल से होता हुआ अपने कैंप की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त वो सामने से कुछ लोगों को आता देखता है और उन्हीं लोगों में वो जियान क्लैन की यंग मास्टर जियांग लिनसू को देखता है जो कि अपनी टीम मेंबर्स के साथ जंगल की तरफ जा रही थी। अब वांग फैन यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ ही उन्हें देख लेता है और वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि 9 क्लैन यान के लोगों के साथ यहाँ पर दूसरे क्लैन के लोग भी फाइटिंग के लिए आ रहे हैं। और वो ये भी सोच रहा था कि यान लिनसू यहाँ पर फाइटिंग के लिए अपने 30 लोगों के साथ आई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो यहाँ पर अकेले फाइटिंग नहीं कर सकती। अब दूसरी तरफ हम लोग लू सिल्मी को देखते हैं जो कि अपने क्लैन के लोगों के साथ लू सिल्मी की अकेडमी के पास आ जाती है ताकि वो उन लोगों के साथ फाइटिंग कर सके। अब उसी वक्त वहाँ पर जियान लिनसू भी अपने 30 लोगों के साथ फाइटिंग के लिए वहाँ पर ही आ जाती है। अब जैसे ही वाइस लो जियान लिनसू को देखती है तो उसे कहने लगती है कि यहाँ पर ह्यूमन रेस और डेमन रेस के दरमियान में फाइटिंग जारी है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं। तो जियान लिनसू भी उसे बड़े स्टाइल से कहने लगती है कि मेरा ख्याल है कि आजकल ह्यूमन रेस वालों को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। अब तुम लोगों का हीरो यानी कि सिल्वर टाइगर किंग तो मारा जा चुका है, इस बात का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है, लेकिन फिर भी तुम लोगों का प्राउड तोड़ने के लिए आज मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और तुम लोगों को हरा कर ही जाऊंगी। तो यहाँ पर वाइस लू भी उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि एक छोटे से क्लैन के लोग हमारे 9 फैन क्लैन के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब उसकी बात सुनते हुए तो जियान लिनसू भी उसे कहने लगती है कि फिर तो मैं तुम्हारे साथ फाइटिंग जरूर करूंगी। अब ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसी वक्त वहाँ पर लू सिल्मी भी खड़ी हुई थी और वो अपने आप में ही ये सोचने लगती है कि अगर मैं इस फाइटिंग में जियान लिनसू का साथ दे दूंगी तो इसका मतलब कि ह्यूमन रेस तो हार ही जाएगी और मेरा ख्याल है कि मुझे उसका साथ दे देना चाहिए। अब दूसरी तरफ यहाँ पर फॉक्स क्लैन की तरफ से भी क्वान लोग आ जाते हैं और वो यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनके साथ में 2 बड़े बड़े फॉक्स भी आ जाते हैं जो
अब क्वान लोंग यहाँ पर अपने सारे क्लैन के लोगों को हुक्म जारी कर देते हैं कि ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर दो। अब ये देखते हुए तो तीन क्लैन के लोग अकेले ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब एक तरफ तो ये फाइटिंग स्टार्ट थी, दूसरी तरफ यहाँ पर वांग फैन आ जाता है और जैसे ही वांग फैन उन लोगों को दूर से ही देख लेता है तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, मुझे अपने लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि इन लोगों को मेरी असलियत का पता चल जाएगा। अब जैसे ही वांग फैन ये सोचता है तो उसके बाद वो दोबारा फिर से जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त उसके सामने वो तीनों बीस्ट फिर से आ जाते हैं और वो उनको जैक टारगेट दिखाता हुआ कहने लगता है कि क्या तुम लोग को अभी भी ये फ्लावर चाहिए। अब उन तीनों बीस्ट को तो फ्लावर को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वांग फैन उस फ्लावर को पकड़ के आगे आगे भागना शुरू कर देता है और वो तीनों बीस्ट उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब वांग फैन यहाँ पर जैक टारगेट को पकड़े पकड़े ही फाइटिंग वाली जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आके सब लोगों से कहने लगता है कि मेरी जान बचाओ क्योंकि मेरे पीछे 3 बीस्ट लगे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ हम लोग वॉइस लू को देखते हैं जिसके ऊपर वो यंग क्लैन के लोग मिलके सारे हमला कर रहे थे और उसी वक्त लूसिल में भी अपनी स्वॉर्ड के साथ वॉइस लू के ऊपर अटैक कर रही थी। अब यहाँ पर वांग फैन आ जाता है तो वांग फैन उनके अटैक से बाल बाल बचता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पर आना तो वांग फैन की एक चाल थी। उसी वक्त वो उस फूल पर से पत्तियां उतार के सारे लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है तो वो बीस्ट उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब डीमन क्लैन के लोग जैसे ही उस बड़े बीस्ट को देखते हैं तो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त वहाँ पर लूसिल मी आती है और वांग फैन को हक कर लेती है और उसे कहने लगती है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। जबकि दूसरी तरफ हम जीशाओ को देखते हैं जो कि उसका फ्रेंड था, वो भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारी वजह से मैं सारी रात नहीं सो पाया और मुझे लगा कि तुम मारे गए हो। तो उसी वक्त वहाँ पर वॉइस लू आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि सभी लोग अकेडमी की तरफ जाओ। जैसे ही सब लोग अकेडमी की तरफ जाने लगते हैं तो वो वांग फैन के साथ बात करना शुरू कर देती है। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है कि लूसिल में तुम्हें किडनैप करके ले गई थी, लेकिन आइंदा के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी क्योंकि तुम मेरे अकेडमी के एक स्टूडेंट हो। तो वांग फैन भी उसे कहने लगता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, आइंदा को मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग फिर से अकेडमी के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक जगह के ऊपर बैठ के सभी लोग रेस्ट कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर दूसरे क्लैन के लोग आ जाते हैं जिसको देख के अकेडमी का एक आदमी कहने लगता है कि अगर आप मुझे ऑर्डर करें तो मैं इन सब लोगों को अभी ही मार दूंगा। अब उसी वक्त यहाँ पर हम साउंड क्लैन के यंग मास्टर को भी देखते हैं जो कि ह्यूमन रेस की मदद करने के लिए वहाँ पर आया होता है। अब उसी वक्त यहाँ पर लूसिल मी उन तमाम लोगों से कहने लगती है कि इस क्लैन के लोगों के साथ फाइटिंग करने के लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। ये कहकर वो सभी लोग नारा लगाते हैं। उसकी बात सुनते हुए तो साउंड क्लैन का यंग मास्टर भी अपनी फ्लूट को बचाने लगता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जीज रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये देखते हुए तो जियान बिनसू यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इसका अटैक तो उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता और वो उससे इजीली बच जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि साउंड क्लैन के लोग मिलके और साथ में ह्यूमन रेस के लोग मिलके उन लोगों को इजीली हरा देते हैं। और उसी वक्त हम लूसिल मी को भी देखते हैं और साथ में जियान लिनसू को भी, कि वो दोनों अपनी जान बचा के फौरन से वहाँ से भाग जाती है। अब उसी वक्त यहाँ पर हम वॉइस लू को देखते हैं जो कि साउंड क्लैन के यंग मास्टर जियोरू को कहती है कि मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कहती हूँ कि आपने हमें इन लोगों से महफूज रखा है। तो जियोरू यहाँ पर वॉइस लू को बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने आया हूँ। अब यहाँ पर वॉइस लू भी सोचने लगती है कि इसका मतलब सिल्वर टाइगर किंग अभी तक जिंदा है। तो वॉइस लू उन्हें कहने लगती है कि लेकिन आप सिल्वर टाइगर किंग को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो जियोरू उसे बताने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग फाइटिंग के दौरान खाई से नीचे गिर गया था, लेकिन जब सब लोगों ने उसे वहाँ पर जाके देखा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब इस बात का तो ये मतलब हुआ कि वो अभी तक मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब जियोरू यहाँ पर वॉइस लू को बताने लगता है कि अगर किसी को सिल्वर टाइगर किंग का कुछ पता चले तो वो मुझे इस बारे में जरूर बताए क्योंकि मैं यहाँ पर उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। अब वो यहाँ पर इसे ये भी बताता है कि गोल्डन मार्शल गॉड ऑफ विंगू ने अपने लोगों को सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए भेजा है और मैं उन लोगों को उस तक नहीं पहुँचने दूंगा क्योंकि सिल्वर टाइगर अभी घायल है और मैं नहीं चाहता कि वो उनके साथ फाइटिंग करे और वो इस लड़ाई में मारा जाए। इसीलिए उन लोगों के साथ फाइटिंग करने के लिए तो सबसे पहले मैं ही फेंग्यू माउंटेन पर जाऊंगा ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि सिल्वर टाइगर अब वहां से भी काफी ज्यादा आगे जा चुका होगा। अब उसी वक्त यहाँ पर वांग फैंग भी खड़ा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था और वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और सोचता है कि लगता है कि अब तो मुझे फेक टाइगर किंग को जरूर ही ढूंढना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर वॉइस लू यंग मास्टर को बताने लगती है कि वहाँ पर लूसिल मी और उसके साथ में जियान लिंगसू भी सिल्वर टाइगर किंग को ही ढूंढ रहे हैं और वो लोग भी यहाँ पर इसी आस में लगे हुए हैं कि वो उनके सामने आ जाए। तो जियोरू यहाँ पर उसे ये कहने लगता है कि अगर हम सिल्वर टाइगर किंग को ना बचा सके तो ये हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात होगी। तो वॉइस लू उसे कहने लगती है कि तुम्हें जल्दी से उस माउंटेन पर पहुंच जाना चाहिए ताकि तुम अपने लोगों के साथ उसे बचा सको।
अब जैसे ही सैंड्रोस की बात सुनता है तो वहाँ से फौरन से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन हमें एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वांग फैन को देखते हैं। उसी वक्त उसके पास लू सिलमी आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड जीशाओ कहाँ पर गया है। तो वो उसे बताने लगती है कि वो कुछ आर्ट सीखने के लिए बाहर गया है। और वांग फैन अपना हाथ खोल के लू सिलमी के आगे कर देता है और उसे कहने लगता है कि कुछ फूल की पत्तियां मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जैसे ही वो उसे स्मेल करती है तो कहने लगती है कि इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो वो लू सिलमी को ये भी बताने लगता है कि ये व्हाइट जेट ऑर्किड का फूल है और इसको पाने के लिए वो बीस्ट हमारे पीछे लगे हुए थे। ये कहकर वो फूल की पत्ती उसके मुंह में डाल देता है, जिसे खाते ही वो कहने लगती है कि इसका तो टेस्ट भी काफी अच्छा है और ये काफी ज्यादा ठंडा भी है। वांग फैन इसे ये भी बताने लगता है कि अब इसे खाने के बाद तो तुम बहुत जल्दी ही व्हाइट जेट ऑर्किड गॉड बन जाओगी। अब उसकी बात सुन के तो वो दोनों वहाँ पर ही बैठ के कल्टीवेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब उसी वक्त वहाँ पर वाइसलू भी आ जाती है और उन लोगों को कल्टीवेशन का प्रोसेस करते देख उनसे पूछने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वांग फैन उसे बताने लगता है। तो वांग फैन उन्हें बताने लगता है कि ये व्हाइट जेट ऑर्किड फ्लावर के लिए कल्टीवेशन कर रही है और मुझे पक्की उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में ये इससे ब्रेक थ्रू भी कर जाएगी। अब ये देखते देखते तो उसी वक्त वहाँ पर लू सिलमी उसे अचीव कर लेती है। अब ये देखते हुए तो वाइसलू और वांग फैन दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही वाइसलू उसकी इतनी ज्यादा पावर्स को देख लेती है तो वो उन्हें कहने लगती है कि हमें लू सिलमी और दूसरे क्लैंस के ऊपर आधी रात को अटैक करना होगा। अब ये कहकर वो अटैक के लिए उसी वक्त निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग वांग फैन को देखते हैं कि जब सभी लोग वहाँ पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं तो वांग फैन उनके साथ नहीं जाता, बल्कि वो अलग ही किसी जगह पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो वो दूसरे क्लैन के लोगों को ह्यूमन क्लैन के लोगों के साथ फाइटिंग करता हुआ देखता है। तो वो सोचने लगता है कि अगर मैं इनके साथ फाइटिंग करने लगूंगा तो यकीनन मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सिल्वर टाइगर किंग बनना है। अब ये कहकर वांग फैन उन लोगों को बचाने की बजाय एक दूसरी तरफ ही चलना शुरू कर देता है। अब उसी वक्त वांग फैन को अपने सामने एक पौधा नजर आता है जो कि पर्पल जेट फेनेंसिया होता है। अब जैसे ही वांग फैन इस पौधे को देखता है तो कहने लगता है कि इस पौधे के बारे में भी मैंने एंशियस बुक में पढ़ा था कि ये पौधा भी काफी ज्यादा मुश्किल से मिलता है। अब वांग फैन उस पौधे को देखता हुआ सोचने लगता है कि ये मुझे व्हाइट जेट गॉड तो नहीं बना सकता, लेकिन ये मुझे पर्पल सी क्विंची तक इजीली पहुंचा सकता है। अब उसी वक्त यहाँ पर वांग फैन देखता है कि उस पौधे की रखवाली के लिए तो यहाँ पर एक बड़ा सा बीस्ट मौजूद था, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर वांग फैन हुमिन और ट्यूमिन को भी देखता है जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे। अब वो दोनों यहाँ पर भी उस पर्पल फाइनेंसिया को हासिल करने के लिए आए थे और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे। और यहाँ पर हु फैंग उसे कहने लगता है कि इस बड़े से एलिफेंट को भी मैंने मारा है ताकि मैं इस पर्पल फाइनेंसिया को हासिल कर सकूं और इसीलिए मैं तुम्हें इसे नहीं लेने दूंगा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही वो बीस्ट उन्हें देखता है कि उन्होंने एक एलिफेंट को मारा है तो वो बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब उस बड़े से बीस्ट के अटैक की वजह से तो वो दोनों वहाँ से डर के भाग जाते हैं और वांग फैन को यहाँ पर अच्छा मौका मिलता है। फौरन से वो उस पर्पल फाइनेंसिया के पौधे के पास पहुंच जाता है और उसमें से सारी पेटल्स उतार के खा जाता है। और उसके बाद वांग फैन उसी जगह पर बैठ के कल्टीवेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसे ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद तो सिर्फ उसे पर्पल क्विंची तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने ही लगेंगे। उसी वक्त वांग फैन पहाड़ों की तरफ निकल जाता है ताकि वो उस फेक सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ सके। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे अपने सामने काफी ज्यादा डीमन नजर आते हैं जो कि सिल्वर टाइगर किंग को ही ढूंढ रहे थे। वहाँ पर उन डीमंस के मास्टर उन लोगों से बात कर रहे थे और उन लोगों से कह रहे थे कि तुम लोगों को क्या लगता है कि अब की दफा सिल्वर टाइगर किंग पकड़ा जाएगा। और वो उन लोगों को ये भी बताने लगता है कि हमारा 5th यंग मास्टर एक दफा पहले भी सिल्वर टाइगर किंग्स के साथ फाइटिंग में हारा जा चुका है, इसलिए ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिल्वर टाइगर किंग पकड़ा जाए, क्योंकि इसके साथ ही उसकी शक्तियाँ और ज्यादा डबल होंगी। उसी वक्त वहाँ पर एक डीमन आगे आता है और उनसे कहने लगता है कि हाँ, मैंने भी इस बात के बारे में सुना है कि सिल्वर टाइगर किंग ने हमारे मास्टर को पहले भी हराया था। अब यहाँ पर वांग फैन एक साइड पे खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुन रहा था, जिसमें वो ये सोचता है कि ये लोग डीमन रेस के यंग मास्टर यानी कि यूबिलियन के बारे में बात कर रहे हैं और इसका मतलब कि वो फेक टाइगर डीमन भी यहाँ पर ही कहीं छुपा होगा। अब ये बात सोच के वांग फैन थोड़ा सा आगे चलने लग पड़ता है। वहाँ पर ही उसे एक आदमी मिलता है जो कि फेक सिल्वर टाइगर किंग बना था और वो उसको देख के कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है तो मुझे प्लीज खिला दो। तो वांग फैन जल्दी से उसे एक पिल खिला देता है, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा संभल जाती है। अब वो वांग फैन को अपना नाम ज्याओजी बताता है और उसे बताने लगता है कि मैं जैंग क्लैन से हूँ और इसके साथ मैं सिल्वर टाइगर किंग की पहचान छुपाए हुआ था ताकि सिल्वर टाइगर किंग को कोई पकड़ ना सके, और अगर मुझे सिल्वर टाइगर किंग के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा। तो सिल्वर टाइगर किंग उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। तो वो आदमी उसे बताने लगता है कि यूबू तैंग भी यहाँ पर आने वाला है। तो सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि जब मैं रास्ते में से आ रहा था तो मैंने उसके क्लैन के लोगों को देखा था, लेकिन उन लोगों के दरमियान में यूबू तैंग नहीं था। वांग फैन उसे कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग की सारी चीजें तुम मुझे दे दो। जैसे ही वो आदमी उसे सिल्वर टाइगर किंग का मास्क दे देता है तो वो जल्दी से अपना मास्क पहन के सिल्वर टाइगर किंग बन जाता है और वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर यू तैंग के बाकी सभी क्लैन के लोग भी मौजूद थे। वांग फैन यहाँ पर एक केव की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर यूबू तिंग का वो आदमी जिसने वांग फैन की मदद की थी उसी वक्त वो वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता
लगता है कि तुम्हें मैंने पकड़ ही लिया और तुम ही सिल्वर टाइगर किंग हो। ज़ियाजू उसके पास आके उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो खुद भी डीमन क्लैन के लोगों में से ही था और मैं तुम्हारी तलाश में ही एक दूसरा रूप उतारे हुए था। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहने लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होशियारी दिखाने में तुमने काफी ज्यादा देर कर दी और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन वो उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। अब वांग फैन तो यहाँ पर जल्दी से अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है और उल्टा उसके ऊपर ही एक अटैक कर देता है। अब इस अटैक की वजह से तो वो एकदम से दूर जाके गिरता है और वहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठा के सिल्वर टाइगर किंग को दे मारता है, जबकि सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर के साथ उस पत्थर को भी तोड़ देता है। अब ज़ियाजू को यहाँ पर जैसे ही इस बात का पता चलता है कि वो सिल्वर टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जबकि सिल्वर टाइगर उसका पीछा कर रहा था। अब उसी वक्त यहाँ पर और भी काफी ज्यादा डीमंस आ जाते हैं और वो सभी डीमंस मिलकर अपने बॉस के साथ सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसे पकड़ सके। लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो भागे ही जा रहा था। अब यहाँ पर जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग आगे की तरफ भाग रहा होता है, उसी वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लूडी बैट्स आ जाती हैं जो कि सिल्वर टाइगर का मुकाबला शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पर ब्लूडी बैट्स दोस्तों वो बैट्स होती हैं जो इंसानों का खून पीती हैं। अब ये देखते हुए तो सिल्वर टाइगर किंग और तेजी से भागना शुरू कर देता है, जबकि डीमंस भी उनसे डर के भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग ये देखता है कि वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही, उसी वक्त वो एकदम से पानी में छलांग लगा देता है और पानी की एक तरफ से होता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। और वहाँ पर चुपके भी वो यही देख रहा था कि वो बैट्स गई हैं या नहीं, लेकिन वो बैट्स अभी तक वहाँ पर थी। उसी वक्त वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है जो कि अपनी फायर के साथ उन तमाम बैट्स को वहाँ से भगा देता है। अब जैसे ही वो बैट्स वहाँ से चली जाती हैं, तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो बीस्ट तो उल्टा सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम इस बीस्ट को देखते हैं। ये बीस्ट तो दरअसल लेवल 5 का डेमोनिक बीस्ट था। तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भागते भागते एक ऊंची जगह पर जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो दूर से ही उस बीस्ट को देखे जा रहा था और यहाँ पर वो बीस्ट तो ब्लूडी बैट्स को मारे ही जा रहा था। अब उसी वक्त यहाँ पर डीमन रेस का एक और आदमी माउजिन लॉन्ग भी आ जाता है और जैसे ही वो सिल्वर टाइगर किंग को देखता है तो उसे पकड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी उसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। अब जैसे ही सिल्वर टाइगर भागे जा रहा था, उसे सामने कुछ दांतों जैसा नजर आता है, जैसा कि कोई हाथी दांत हो। वो उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग एक ऐसा एरिया में आ जाता है जहाँ पर उसकी स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और वो काफी ज्यादा स्लगिश महसूस कर रहा था। अब उसी वक्त यहाँ पर माउजिन लॉन्ग भी आ जाता है। तो सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तो वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर ही मार के गिरा दूंगा। अब वो दोनों चलते चलते जिस एरिया में आ गए थे, वो एरिया तो यहाँ पर वेब प्रेशर कहलाता है। तो सिल्वर टाइगर किंग यहाँ पर उन दांत को देखते हुए बोलने लगता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर जो भी होगा वो लेवल 6 का डेविल मास्टर बीस्ट होगा। अब वो यहाँ पर ये भी सोचने लगता है कि लेवल 6 की पावर्स तो गोल्डन मार्शल गॉड की पावर्स के बराबर होती हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावर्स होती हैं। और वो ये भी सोचता है कि 3 मार्शल गॉड्स तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं और मुझे लगता है कि ये अब कोई तीसरा मार्शल गोल्ड होगा। और वो ये भी सोचता है कि जो कोई इस दांत को अचीव कर लेगा वो लेवल 6 तक पहुंच जाएगा और वो बीस्ट उसके पीछे आ जाएगा। अब ये सोचते हुए तो वो दांत की तरफ देख रहा था जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जीज निकल रही थी और यहाँ पर उस दांत तक पहुंचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन होता जा रहा था। और सिल्वर टाइगर किंग यहाँ पर ये सोचने लगता है कि अगर मुझे इस दांत को पाना है तो मुझे काफी ज्यादा हिम्मत से काम लेना होगा। तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ये सोचने लगता है कि अब मुझे इस दांत को किसी न किसी तरह से पाना है, क्योंकि मेरे पास सिल्वर टाइगर किंग की भी तो पावर्स मौजूद
उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग अपनी काफी ज्यादा स्पेयर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन स्पेयर्स की मदद से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसी अटैक की वजह से वो यहाँ पर मोए के अटैक को भी एकदम से इजीली डॉज कर देता है। अब ये देखते हुए तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम लोग फिर से सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि उड़ता हुआ उसे दांत के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और उसके बाद फिर वो मोए से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं फाइटिंग कर रहा था उस चीज को तो अब मैं हासिल कर ही चुका हूँ। अब ये कहकर वो उस दांत को उखाड़ लेता है, जबकि सामने खड़ा हुआ मोए तो ये देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी वक्त वो अपने एक डीमन फ्रेंड से कहने लगता है कि मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा और जल्दी से जाके हमें अपने डीमन रेस के 5th मास्टर को इस बात के बारे में बताना होगा कि सिल्वर टाइगर किंग ने उस दांत को हासिल कर लिया है। और सिल्वर टाइगर किंग के साथ फाइटिंग करते हुए मुझे इस बात का भी काफी अच्छे से पता चल चुका है कि मैं अकेला इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकूंगा, इसीलिए हमें अपने डीमन क्लैन में से काफी ज्यादा लोगों को बुलाना होगा ताकि हम मिलके इसके ऊपर अटैक कर सकें। अब दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि वो उस दांत को पकड़ के राउसू के पास आ जाता है। राउसू वही आदमी था जो कि नकली सिल्वर टाइगर किंग बन के यहाँ वहाँ फिर रहा था। तो सिल्वर टाइगर किंग उसे बताने लगता है कि ये देखो मुझे एक दांत मिला है। अब ये देख के तो राउजी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम जानते हो कि इस दांत में इतनी ज्यादा पावर्स है, इतनी पावर्स तो डीन में भी नहीं है। इसके अलावा ये दांत तुम्हें हाई लेवल्स तक लेके जाने में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि ये दांत 6th लेवल के मास्टर का है। तो जबकि राउसू भी उसे ये कहने लगता है कि हाँ ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये दांत 6th लेवल के मास्टर का है। और राउसी उसे ये भी बताता है कि लेवल 6 की पावर और इसके अलावा गोल्डन मार्शल की पावर, ये दोनों पावर्स बिल्कुल सेम होती हैं। और इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताता चलूं कि ये पावर्स तो जिसके पास भी आ जाती हैं उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तो राउसी उसे कहने लगता है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब तो तुम गोल्डन मार्शल दाओ आर्ट इजीली अचीव कर पाओगे। और वो उसे ये भी बताता है कि आज से 30 साल पहले हमारे मास्टर के पास भी गोल्डन मार्शल आर्ट दाओ बनने के लिए पावर थी और एक मौका भी था, लेकिन उन्होंने इस मौके को जाया कर दिया था। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये दांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 साल पहले लेवल 6 के बीस्ट के दांत देखा गया था। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि ये एक अकेले दांत के साथ हमारा काम नहीं बनेगा, इसलिए हमें इसका दूसरा दांत भी ढूंढना पड़ेगा और हमें 5th लेवल के डीमन को भी ढूंढना पड़ेगा, और ताकि हम उस डीमन बीस्ट का दांत हासिल कर सकें। और इसे एक्टिव करने के लिए हमें उस डीमन बीस्ट के पीछे और भी कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब उसकी बात सुन के तो सिल्वर टाइगर किंग काफी इत्मीनान से उसे कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, अभी के लिए तो तुम यहाँ पर ही बैठे रहो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है और मैं अपने लिए कुछ ढूंढने जाता हूँ। अब ये बात करके तो सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है, जबकि यहाँ पर बैठा हुआ राउसू अपने आप में ही कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों काफी देर सोचने के बाद उसे ये बात याद आती है कि सिल्वर टाइगर किंग ने जो पावर हासिल की है वो दरअसल स्कारलेट स्टार डिवाइन पावर है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पावर इसे 5th लेवल तक इजीली ले जाएगी। अब दोस्तों इसी के साथ तो हमारी आज की एपिसोड यहीं पर ही खत्म होती है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।